नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एमपी में 8 वर्षों के बाद एमपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। वीडियो पर अंत तक देखेंगे तो आपको एग्जाम कब होना है ये पता चल जाएगा, फॉर्म कब से कब तक भर जाना है ये पता चल जाएगा, इसका सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है आपको ये पता चल जाएगा, और साथ में कितना वेतन मिलना है अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो ये भी पता चल जाएगा। साथ में आपको एग्जाम को क्लियर करने की रणनीति क्या होना चाहिए ये आपको शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। साथ में स्क्रीन पे आपको नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज करके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको नोटिफिकेशन जो चाहिए वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और कोई रणनीति में आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी उस नंबर पर मैसेज करके आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर है, इस पे आपको मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन में जो है एमपीएसआई के लिए डेट दी गई है कि आपको बताया तो अक्टूबर में सॉरी 6 अक्टूबर को आपको बता दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे 27 अक्टूबर से। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 27 अक्टूबर से एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। और कब तक भरे जाएंगे? ये भरे जाएंगे 10 नवंबर तक। 27 अक्टूबर से शुरू होंगे और 10 नवंबर तक भरे जाएंगे। लगभग 15 दिनों का आपको समय दिया गया है। मान लो फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो वो आप 15 नवंबर तक उसमें सुधार भी कर सकते हैं। फॉर्म 10 नवंबर तक भरे जाएंगे और जो है उसमें सुधार हो सकता है 10 नवंबर के बाद 15 नवंबर तक। ये दो डेटें याद रखनी है। और एग्जाम की डेट देखिए, आपका जो पहला एग्जाम होना है, जिसे आप आरंभिक परीक्षा कह सकते हैं, जिसे आप प्रीलिम कह सकते हैं, जो क्वालिफाइंग नेचर का है, ये होना है स्टार्ट 9 जनवरी से। कब से स्टार्ट होना है? 9 जनवरी से स्टार्ट होना है। फॉर्म भरने के लिए 500 रुपए लगेंगे अगर आप अनरिजर्व के हैं। आप अगर किसी कैटेगरी में आते हैं तो 250 रुपए लगेंगे। इसके अलावा पोर्टल चार्ज मिला के कुल मिला के आपको 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको आरक्षण मिलता है, और आरक्षण नहीं मिलता है तो लगभग 800 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। फॉर्म में कैफे वगैरह का, एमपी ऑनलाइन पोर्टल चार्ज वगैरह लगा के सब वो चीजें हो जाएंगी। और एग्जाम कब से कब तक होना है? देखिए एग्जाम जो है आपको बताया 9 जनवरी से शुरू हो जाएगा। याद रखना 2026 में एग्जाम होना है। साल की शुरुआत अगर आपको अच्छी करनी है, सिलेक्शन प्राप्त करना है, तो साल के अंत के 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बेहतरीन मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। अपने आप पे विश्वास रख के, सिलेबस को फॉलो करके और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, मेहनत करके। 2 पालियों में पेपर होंगे। पहला पेपर जो है 9:30 से लेकर 11:30 तक, और दूसरा पेपर 2:30 से लेकर 4:30 तक होगा। 9 जनवरी से एमपीएसआई का पेपर स्टार्ट होगा, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है। अगर हम बात करें, मुख्य रूप से 3 पोस्टें हैं। कोड नंबर 1, इसमें 28 जो है पद हैं, और ये सूबेदार का पद है। पोस्ट कोड 2, इसमें इसे उपनिरीक्षक एसआई का पद कहते हैं, लेकिन ये विशेष शस्त्र वाला है। सामान्य ड्यूटी के साथ विशेष शस्त्र वाला है। इसमें 95 जो है वो वैकेंसीज है। याद रखना ये सामान्य ड्यूटी विशेष शस्त्र बल में, इसमें महिलाएं अप्लाई नहीं कर सकती। क्लियर लिखा है, उपनिरीक्षक विशेष शस्त्र बल पद केवल पुरुषों के लिए है, इसमें महिलाएं फॉर्म नहीं भर सकती। तो ये जो 95 पद हैं ये पुरुषों के लिए बस हैं। 28 में महिलाएं भर सकती हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है पोस्ट कोड 3 है। इसमें है सबसे ज्यादा वैकेंसी 377। तो एक पोस्ट है 28, एक में है 95 और एक में है 377। तो अगर इन सबको आप जोड़ोगे तो टोटल 500 पद हो जाएंगे। कितने पद हो जाएंगे? 500। सबसे ज्यादा सामान्य ड्यूटी विशेष शस्त्र बल के अलावा इसी में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाने हैं, और यही मुख्य रूप से एसआई वाला जो है पद है। सूबेदार के लिए 28 है और विशेष शस्त्र वाले के लिए जो है 95 पद हैं। टोटल 500 पद हैं। ये पदों की संख्या मैंने आपको बता दी। याद रखना, फॉर्म भरने के समय मेरा आपसे निवेदन है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस जो है
वो आपकी जिसमें इच्छा है काम करने की उसके हिसाब से भरें, कैफे वाले के चक्कर में ना रहें। आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। पोस्ट कोड आपको पहले 3 भरना है, 2 भरना है, 1 भरना है, आप तय करना। महिलाएं पोस्ट कोड 2 नहीं भर पाएंगी, वो उसके लिए योग्य नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकती, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है। इसके अलावा बात करें तो जो ग्रेजुएट हैं, देखिए न्यूनतम रूप से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, वही लोग एमपीएसआई का फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट कोड 1 हो, 2 हो या 3 हो, तीनों के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, रनिंग वाला नहीं चाहिए। जिनके पास डिग्री है, जिनके पास मार्कशीट है फाइनल ईयर की, वही ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तीनों में आपको क्या चाहिए है, ग्रेजुएशन चाहिए है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इसमें जो आयु है अधिकतम 33 वर्ष। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और आप पुरुष हैं तो आपकी अधिकतम आयु जो है वो 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बाहर के लोग भी जो फॉर्म भरेंगे उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बाद में अलग अलग जो वर्ग रहते हैं उनमें देखिए महिलाओं के लिए 38 वर्ष और इसके अलावा जो ओबीसी हैं वो 38 वर्ष, जो अन्य है 38 वर्ष, और उनके अलावा रिलैक्सेशन मिलता जाएगा। तो मिनिमम एज का जो है ग्रेजुएशन चाहिए है, मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम एज 33 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज का यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन जनरली ग्रेजुएट वाले में मिनिमम एज 21 वर्ष रखी जाती है, ये आपको याद रखना है। अगर कोई एमपी के बाहर का है तो वो भी एमपीएसआई का फॉर्म भर सकता है। वो अनरिजर्व कैटेगरी से भरेगा, यूआर कैटेगरी से भरेगा और उसकी अधिकतम एज 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नोटिफिकेशन में बताया गया। अब देखिए, अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, परीक्षा में क्या क्या होना है। परीक्षा में मुख्य रूप से जो है सबसे पहले प्रीलिम्स होना है। जो क्वालिफाई करेगा उसको जो है वो क्या करना है, उसके प्रारंभिक चरण के बाद उसको मुख्य परीक्षा देना है। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, 300 नंबर के। मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होंगे, 2, तो टोटल हो जाएंगे 600 नंबर। 100 नंबर की आपकी जो है वो शारीरिक परीक्षा होगी, फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, तो हो जाएंगे 700 नंबर और 50 नंबर का जो है वो इंटरव्यू रहेगा। याद रखना, प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग है, वो 100 नंबर का होगा और उसमें सिर्फ आप क्वालिफाई करोगे, उसमें कोई नंबर आपके मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। मेरिट किस आधार पर बनेगी, मेरिट 3 आधारों पर बनेगी। मुख्य परीक्षा के नंबर जो 300 हैं उसके आधार पर, 100 नंबर शारीरिक परीक्षा के उसके आधार पर और 50 नंबर का इंटरव्यू, इन सब को जोड़ के सिलेक्शन दिया जाएगा। तो पहले आपको प्रीलिम्स पास करना है, प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस देना है। मेंस में आपको 300 नंबर के 2 पेपर देना है, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना है और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है। ये सारी चीजें जब आप कंप्लीट करोगे तब आप एमपी में एसआई बन पाओगे। ये परीक्षा की योजना है, याद रखना। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मुख्य परीक्षा में मेंस में जो 300 नंबर के पेपर होने हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सिलेबस देखिए, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। प्रीलिम्स में भी आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे और एमसीक्यू कितने रहेंगे, 100 रहेंगे। पेपर कितने समय का रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, विश्लेषण दक्षता मतलब रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्कशास्त्र और करंट अफेयर, इन सारी चीजों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर प्रीवियस पैटर्न को देखा जाए और इस 10 टॉपिक को देखा जाए तो हो सकता है कि इन एक एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएं और 100 नंबर का पेपर होगा। आपको इसको क्वालिफाई करना है। जो क्वालिफाई कर लेगा वो मेंस देगा। और मेंस में कितने पेपर होने हैं, मेंस में 2 पेपर होने हैं। 2 घंटे का पेपर है, 300 अंक हैं और 2 खंडों में होना है। 150 का 1 खंड और 150 का 2 खंड। याद रखना, प्रश्न पत्र 1 है, उसमें खंड कितने हैं, 2-2, 150-150। तो प्रश्न पत्र पहले 300 अंक का है और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। याद रखना 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं
तो आपको नेगेटिव मार्किंग का फर्क नहीं पड़ेगा। आप अटेम्प्ट करते हैं और गलत हो जाता है तो 1/3 नंबर उससे काट लिए जाएंगे। याद रखना 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब अगर देखो आप यहां पर दूसरे पेपर में भी 2 घंटे का पेपर है, 150 अंक हैं, 2 खंड रहेंगे। हम इसको सामान्य भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि जो पेपर 1 है उसमें पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। ये भी 150 नंबर का और ये भी 150 नंबर का। तो टोटल पेपर 1 कितने नंबर का हो जाएगा? 300 नंबर का। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। इसी प्रकार पेपर 2 होगा। पेपर 2 में भी 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये 150 नंबर का, ये 150 नंबर का, है ना। दोनों में समय कितना मिलेगा? दोनों में समय 2-2 घंटे का मिलेगा। पहले प्रश्न पत्र को भी सॉल्व करने के लिए 2 घंटे, दूसरे प्रश्न पत्र को भी सॉल्व करने के लिए 2 घंटे। मतलब 2 घंटे में आपको 300 एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होना है, एमसीक्यू ही पूछे जाने हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 300 एमसीक्यू करना है और मात्र 120 मिनट हैं। तो आप समझ लीजिए आपको प्रैक्टिस की कितनी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ना है, टिक लगाना है, आगे बढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। ठीक है। अब इसमें किसी प्रकार की आपको कोई कंफ्यूजन है तो इस नंबर पर मैसेज करके आप कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। वैसे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है। अब देखिए प्रश्न पत्र 1 जो है उसमें पहला खंड जो है इतिहास और भारतीय समाज से है, जिसके 150 नंबर आने हैं। दूसरा खंड जो है वो शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय, विधान 150 नंबर का है। आप ऐसा कह सकते हो कि पहले पेपर में हिस्ट्री और पॉलिटी है, हिस्ट्री के 150 नंबर और पॉलिटी के 150 नंबर, संविधान भी उसमें शामिल है। पॉइंट भी दिए गए हैं, इन पॉइंटों को आप देख सकते हैं, या आप तो सामान्य तरीके से मुझे मैसेज कर देना, मैं इस पे आपको मैसेज भेज दूंगा तो आपको ये सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा मेंस का। ठीक है। इसी प्रकार पेपर 2 में करंट अफेयर है, टेक्नोलॉजी है, आर्थिक विकास है, पर्यावरण है, आंतरिक सुरक्षा है। आप ये समझ लो करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और प्रशासन का पेपर है 150 नंबर का, और एक तर्क शक्ति अंक है। ये समझ लो गणित और रीजनिंग का पेपर है। 150 एमसीक्यू रीजनिंग और मैथ्स के आने हैं पेपर 2 में, और 150 क्वेश्चन करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और प्रशासन के आने हैं पेपर 2 में। याद रखना 150 क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें क्या है? रहने वाली है मेंस में, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कई बार क्या है कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने लिखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको 150 क्वेश्चन करने पड़े। हो सकता है कि ये क्या करें कि 50 नंबर के 3 नंबर के कितने दे दें, 3 नंबर के 50 क्वेश्चन दे दें एक पार्ट में, दूसरे क्वेश्चन में 3 नंबर के 50 क्वेश्चन दे दें। तो आपको सॉल्व 100 ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जैसे मैंने 300 क्वेश्चन बोल दिया, हो सकता है वो 3 नंबर के 50 क्वेश्चन एक पार्ट में, 3 नंबर के 50 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो क्वेश्चनों की संख्या 50 भी हो सकती है और क्वेश्चनों की संख्या 150 भी हो सकती है, लेकिन आपको याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। ठीक है। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाओगे, जब आप मेंस दे लोगे, सिलेक्ट हो जाओगे, फिजिकल भी आपको गोला भी फेंकना है, लंबी कूद भी करनी है ना, वो सारी चीजें सिलेक्ट होने के बाद वेतन सूबेदार का जो ग्रेड पे है वो 9 का है, 36,200 से लेके 1,14,800। इसी प्रकार ये तीनों का अगर देखें तो ग्रेड पे 36,000 से लेके 1,14,800 के बीच में है। याद रखना पहले वर्ष 70% सैलरी मिलती है, दूसरे वर्ष 80% सैलरी मिलती है, तीसरे वर्ष जो है 90% सैलरी मिलती है। ये मध्य प्रदेश में नियम है। अब हम आ जाते हैं कि एमपीएसआई के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करना चाहिए कि देखो प्रीलिम्स जो है प्री, सबसे पहले आपको जो चीज ध्यान में रखना है, प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर की है। किस नेचर की है? क्वालिफाइंग नेचर की है, और ये है जनवरी में। तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है। 9 जनवरी 9 अक्टूबर, ये आप मान लो लगभग 90 दिन है। आपको पहले प्री पे फोकस करना चाहिए, और प्री में दिए हैं 10 टॉपिक। प्री में कितने दिए हैं? 10 टॉपिक दिए हैं।
तो उन 10 टॉपिक को कवर करना चाहिए। और इसके लिए जो 8 साल पहले पेपर हुए हैं उनकी मदद आप ले सकते हो। अच्छी कोचिंगों के जो मॉक टेस्ट हों आप उनकी मदद ले सकते हो, लेकिन होश में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पहले प्रीलिम्स पे ध्यान देना पड़ेगा, एकदम से मेंस मत पढ़ना मेरे भाइयों, वरना पागल हो जाओगे। देखिए 500 पद हैं, उसके 10 गुना मेंस में सिलेक्ट होंगे, मतलब 5000 से लेके 6000 लोग ही मेंस के लिए सिलेक्ट होने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन में लिखा है कि हम जो पद हैं उससे 10 गुना लेंगे, तो 5000 से 6000 के बीच लोग सिलेक्ट होंगे। तो आप पहले प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, क्योंकि 300-300 नंबर के पेपर हैं, तो वो 1 महीने में पेपर नहीं कराएंगे। उसके बाद भी आपको 2.5-3 महीने दिए जाएंगे, जैसे एमपीपीएससी के मेंस के लिए लिए जाते हैं। तो पहले प्री पे फोकस करें, फिर मेंस पे फोकस करना, उसके बाद फिजिकल की तैयारी करना। एक साथ तीनों चीज़ों पे फोकस मत करना कि प्रीलिम्स भी पढ़ रहे हैं, मेंस भी पढ़ रहे हैं, दौड़ने भी जा रहे हैं, ये मत करना। एक सादें सब सदें और सब सादें सब जाएं, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोचिंग वाले आपको कॉम्बो कोर्स भी बेचेंगे, कोचिंग वाले आपको मेंस की टेस्ट सीरीज भी बेचेंगे, कोचिंग वाले आपको फिजिकल की तैयारी भी कराएंगे। कोचिंग वालों से सिलेक्शन नहीं करवाना है, अपनी क्षमता का ध्यान रखना है, अपनी रणनीति का ध्यान रखना है और अपने आप पर विश्वास करना है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पीडीएफ चाहिए है तो इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपने ऊपर विश्वास रखिए, तैयारी शुरू कीजिए।